बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु की मंगलमय कथा का आनंद लेंगे। दो बार जल्दी से प्रभु के नाम का संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। राम हरे श्यावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ नाथ की की जय। मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन। मंगलहारी प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी। प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी। परम पावन साधु शिरोमणि
भरतलाल अपने संपूर्ण समाज को लेकर, अवध समाज को लेकर के चले हैं श्री चित्रकूट धाम की यात्रा के लिए। और बंधुओं, कल चित्रकूट धाम की यात्रा प्रारंभ ही हुई थी, लेकिन एक बात स्मरण रखिएगा, भरत साधु नहीं है, साधु शिरोमणि है। और जैसा कि मैं प्रायः कहता हूं कि साधु संत साधुओं के जितने भी लक्षण हैं सब भरतलाल में दर्शनीय है। भरत चरित्र का मतलब एक संत का चरित्र, भरत चरित्र का मतलब एक भक्त का चरित्र, भरत चरित्र का अर्थ है एक साधक का चरित्र। बहुत बारीकी से, सूक्ष्मता से अन्वेषण करते हुए, दर्शन करते हुए चलते हैं। भरत जी की इसी टोली में शामिल होते हुए भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सिय राम समझे मन सानुज भरत पया दे जामी। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। देखे स्नेह लोग अनुरागे, उतरी चले हय गय रथ त्यागे। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सिया राम को मनाने। राम को मनाने सिया राम को मनाने। ओ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बंधुओं, भरत जी ने सबके लिए व्यवस्था, चाहे शिव हो, चाहे राम हो, चाहे भरत हो, साधु का लक्षण एक। भगवान शिव सबको देते हैं, सबकी व्यवस्था करते हैं, अपनी कभी चिंता नहीं की। और दूसरों को वही दे सकता है जो अपने बारे में चिंता न करे। भरत ने माताओं के लिए, गुरुदेव के लिए, बच्चों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए, मंत्रियों के लिए, प्रजा के लिए, सबके लिए व्यवस्था की है यथोचित। किसी के लिए घोड़े की व्यवस्था है, किसी के लिए पालकी की व्यवस्था है, किसी के लिए रथ की व्यवस्था है, यथोचित। यात्रा चली है
सबसे पीछे भरत और शत्रुघ्न। भरत और शत्रुघ्न किस पर सवार हैं? बोले सानुज भरत पया दे जाहि राम को मनाने। भरत लाल शत्रुघ्न जी के साथ पैदल चले, और केवल पैदल ही नहीं चले, अभी आगे वर्णन आएगा। भरत जी ने अपनी पादुकाओं को भी ग्रहण नहीं किया। क्यों? भरत जी का ये व्रत है, ये नियम है, ये संकल्प है, ये अनुष्ठान है। भरत जी का पावन अनुष्ठान है कि मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे भाई वन को पैदल गए हैं ना, ये भरत का अनुष्ठान है, ये भरत का संकल्प है कि मैं भी भाई से मिलने के लिए पैदल ही जाऊंगा, किसी सवारी को ग्रहण नहीं करूंगा। बनसिय राम समुझ मन माही। मेरे प्रभु वन में हैं, पैदल हैं, नंगे पैर हैं, बिना पद त्राणों के हैं। भरत शत्रुघ्न नंगे पैर, सबके पीछे पैदल। अब कल्पना कीजिएगा कि सारी प्रजा अपने अपने वाहनों पर विराजमान हो, और जो प्रजा का जो शासक है, जो युवराज है, जो राजकुमार है, वो पैदल चल रहा हो। प्रजा ने देखा हमारे राजकुमार पैदल चल रहे हैं, हम पालकियों में, घोड़ों पे, हाथियों पे, रथों पर चढ़ करके जाएंगे, ठीक नहीं है। इसलिए उतर चले हाय गय रथ त्यागी। सारे के सारे अवधवासी जो घोड़े पर था, हाथी पर था, जो जिस वाहन पर था, थोड़ी ही देर यात्रा चली है, सब के सब उतर करके खड़े हो गए। घोड़े, हाथी, इनकी पंक्ति अलग कर दी, सबके सब पैदल चलने लगे। भरत जी ने इधर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अम्बा कौशल्या ने विचार किया, अगर ये सब लोग थके हुए हैं, कोई बड़ा बूढ़ा है, कोई बच्चा है, अगर ये लोग यहां से पैदल जाएंगे, चित्रकूट की यात्रा बड़ी दुष्कर हो जाएगी, वन की यात्रा बड़ी दुर्लभ होगी। लेकिन ये लोग अपनी अपनी सवारियों को भी स्वीकार करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा भरत पैदल चल रहा है, और भरत का ये संकल्प है कि मैं पैदल ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे प्रभु पैदल गए हैं। क्या किया जाए? जाई समीप राखे निज डोली, राम मातु मृदुवानी बोली, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तात चढ़ऊ रथ बलि में तारी, होई यही प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चली सब लोग, सकल शोक कस नहीं मग जोगु।
बंधुओं, अगर राम कथा जल्दी से सुननी है अखंड रामायण की तरह, तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा खुद भी यही एक उद्देश्य रहता है, विद्यालय में भी पढ़ाने का यही उद्देश्य रहता है, चाहे सिलेबस पूरा न हो, एक टॉपिक हो लेकिन उस समझ में आना चाहिए। भरत जी के चरित्र से हम क्या सीख सकते हैं, क्या साधुता का चरित्र है। और बंधुओं, ये समाज की आज एक ज्वलंत समस्या है जिसके ऊपर मैं इतना जोर दे रहा हूं। क्या है? अम्बा कौशल्या ने अपनी डोली को रोका, अपनी पालकी को रोका और रोक करके अपनी पालकी को लेकर के भरत के पास आई। जाय समीप राखी निज डोली और राम मातो मृदुबानी बोली। अम्बा कौशल्या कहने लगी, क्या बेटा, तात चढ़हु रथ, मेरे लाडले, मेरे कुमार, मेरे भरत, मेरे वत्स, रथ पर सवार हो जाओ ना। तात चढ़हु रथ बलि मह तारी, माता तुम्हारे ऊपर बलिहारी आती है बेटा, रथ के ऊपर सवार हो जाओ ना। कोई यही प्रिय परिवार दुखारी, अगर तुम रथ पर सवार नहीं होगे ना, सारा का सारा परिवार, सारे के सारे पुरजन और परिजन अत्यंत दुख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक तुम पैदल चलोगे, तुम्हारे चलत चलहि सब लोगो, जब तक तुम पैदल चलोगे तब तक सारे लोग पैदल ही चलेंगे। और मेरे भरत, याद रखना कि सकल शोक कृस नहीं मग जोगु, राम के वियोग में सारे के सारे व्रत किए हुए हैं। कितने दिनों से इन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, अत्यंत दुर्बल हैं। यहां से कहां तक की यात्रा है मालूम नहीं, वन तक पहुंच नहीं पाएंगे, राम से दर्शन भी हो पाएंगे या नहीं, रास्ते में बहुत कष्ट पाएंगे। इसलिए मेरे लाडले, मेरे कहने से रथ पर सवार हुए। भरत जी ने कहा, मां, संकल्प तो मेरा यही था कि बंसिए राम, मेरे प्रभु नंगे पैर गए हैं ना, पैदल गए हैं ना, मुझको नंगे पैर ही नहीं मां, मुझको तो सिर के बल जाना चाहिए था। लेकिन कौशल्या ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी भावना को समझती हूं, लेकिन ये विचार करो कि तुम्हारा संकल्प ज्यादा बड़ा है या इतने लोगों का कष्ट ज्यादा बड़ा है। बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण बात आज की कथा में नोट करके ले आइएगा। चाहे राम कथा में और कुछ सीखिए या मत सीखिए, लेकिन साधुता किसे कहते हैं और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये भरत के आचरण से पहली चीज सीख लीजिए। बेटा, तुम्हारे कारण और लोगों को कष्ट हो, तुम्हारे संकल्प के कारण, अच्छा नहीं होगा। भरत ने क्या किया? नहीं मां, मेरा तो अनुष्ठान है, मेरा तो संकल्प है, मेरा तो निश्चय है, मेरा तो व्रत है, मैं तो पैदल ही जाऊंगा, चाहे लोग पहुंच पाए या न पहुंच पाए, मैं अपने नियम को नहीं तोड़ सकता। ऐसा कहा क्या भरत ने? सिर धरि बचन चरण सिरुना, जय हो जय हो जय हो। रथ चढ़ी चलत भये दो भाई, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा,
साधुता के मैंने कहा अनेक लक्षण हैं, संतों के अनेक लक्षण हैं, लेकिन उन लक्षणों को पहचानने का हमारे पास समय नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति मिला है, कितना साधु है, कितना संत है, कैसे उसके लक्षण है, हमारे पास ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम उसके पास रह करके और पहचान सकें। बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छी कथा कहता है, बहुत माला लेकर के जपता है, बहुत अच्छा उसने परिधान पहने हुए हैं, इसलिए साधु है, हो सकता है। लेकिन साधु का असली लक्षण क्या है बंधुओं? अनेक लक्षणों का वर्णन हम बीच बीच में करते रहेंगे, लेकिन चलते हैं थोड़ी देर के लिए सुंदरकांड में। साधु का सर्वश्रेष्ठ लक्षण, बजरंगबली पहुंचे हैं लंका में और पूरी लंका का अन्वेषण किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। रावण के भी महल में गए, सब पूरी लंका को छाना है हनुमान जी ने, लेकिन जब विभीषण के घर को देखा, राम नाम अंकित ग्रह शोभा बरने न जाए। हनुमान जी ने विचार किया, लंका में इतना सुंदर मंदिर, जिस रावण के राज्य में राम का नाम लेना मना है, वहां पर मंदिर क्या करें? हनुमान जी ने विचार किया, देखना होगा, पहचान करनी होगी, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी नामक ग्रगण्यम है। हनुमान जी ने विचार किया, मायावी नगरी है, न जाने किसी ने मुझे देख लिया हो, मुझको फंसाने के लिए रावण की ये माया हो। हनुमान जी विचार कर ही रहे थे, उसी समय विभीषण जगे और राम नाम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन दीना। हृदय हरस कपि सज्जन जैसे ही विभीषण जी ने उठते ही प्रभु के नाम का, राम नाम का स्मरण किया, हनुमान जी को लगा कोई साधु है। लेकिन साधु इस लंका में हो कैसे सकता है? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महु तर्क करे हम और आप क्या तर्क वितर्क करेंगे बंधुओं? हनुमान जी भी चक्कर में पड़ गए इस मायावी नगरी में, और रावण के राज्य में खुलेआम इतना सुंदर मंदिर, और उसके अंदर जो भी उसका पुजारी है वो राम का नाम ले रहा है। हनुमान जी ने कहा, कुछ भी हो, मायावी रावण की माया को पहचानना बहुत मुश्किल है। इसलिए हनुमान जी ने विचार किया, पहचान करूंगा। यही सनहठ, बंधु जी सुनिएगा, साधु का सबसे बड़ा लक्षण, यही सनहठ करिहूं पहचानी। हनुमान जी ने विचार किया, मैं जो भी ये हैं, साधु हैं या असाधु हैं या मायावी हैं, मैं इसकी पहचान करके मानूंगा। और पहचान करेंगे कैसे इतनी जल्दी में? हनुमान जी ने सबसे बड़ा लक्षण बताया है, बोले यही सनहठ करिहूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि।
साधु से कभी दूसरे लोगों का नुकसान नहीं होता। साधु से कभी किसी का अहित हो ही नहीं सकता। जो हमेशा लोक कल्याण के लिए सोचता है, लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, उसी का नाम साधु। जिसके मन से, वचन से, कर्म से कहीं मुझसे किसी का दिल न दुख जाए, कहीं मेरे किए हुए कर्म से किसी को कष्ट न हो जाए, जिसका यह विचार है बंधुओं, उसका नाम साधु है। और यहां पर वही लक्षण साधु का भरत जी का। भरत जी ने अपना संकल्प छोड़ दिया, अपना नियम छोड़ दिया, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, अपना अनुष्ठान छोड़ दिया, अपना मन मान लिया। क्यों? मेरे कारण इतने अवधवासियों को कष्ट होगा। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, और मैं स्पष्ट रूप से इसलिए कहना चाहता हूं बंधुओं कि राम कथा का कुछ लाभ कुछ लोगों को तो मिलना चाहिए, कुछ लोग भ्रम में भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो, चाहे मुझको अपना नियम छोड़ना पड़े। बहुत जोर जोर से 10-5 लाउड स्पीकर लगा करके, डीजे लगा करके, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जहां संभव हो, सुलभ हो, खूब करिएगा। लेकिन हम इतना शोरगुल करके जागरण करेंगे, रात्रि जागरण करेंगे, मैया का जागरण करेंगे, श्री रामायण का अखंड पाठ करेंगे। क्यों? अरे हमारा नियम है, मालूम कैसे पड़ेगा कि भगत जी ने रामायण का पाठ, अखंड पाठ किया है? मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारे यहाँ देवी जागरण हुआ है? बंधुओं, उस समय जाए ये भी देख लो, विचार कर लो कि कहीं हमारे इस अनुष्ठान से कहीं आसपास किसी पड़ोसी को कष्ट तो नहीं हो रहा, कहीं कोई हार्ट का पेशेंट तो नहीं है, कोई बीपी का पेशेंट तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा विद्यार्थी तो नहीं है जिसका कल परसों में परीक्षा होने वाली हो और हमारे इस जोर जोर से लाउड स्पीकर से आवाज करने पर किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा है, सबकी सम्मति है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर किसी को, कल्पना कीजिए, कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई परेशानी में है, किसी की पढ़ाई चल रही है और हमारा फुल वॉल्यूम पर अगर माइक बज रहा है, क्यों? क्योंकि हम धर्म का काम कर रहे हैं। बंधुओं, मेरी दृष्टि में, सबकी नहीं कह रहा, मेरी दृष्टि में वो धर्म नहीं है, अधर्म है। दूसरे को कष्ट देकर के प्रभु कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। फिर क्या करें? हमने सोचा था अरे उसी काम को धीमे भी किया जा सकता है। महात्मा कबीर कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है। मेरे प्रभु को बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है कि तभी वो सुनेंगे। हाँ, अगर अच्छा है, अगर वातावरण सही करना है, वातावरण शुद्ध करना है, सबकी इच्छा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, लगाने में कोई आपत्ति नहीं। लगाओ, श्री राम नाम का संकीर्तन करो, ध्वनि प्रचारित करो, वातावरण पवित्र होगा। लेकिन अगर उससे किसी को कष्ट हो रहा है, मेरी दृष्टि में वो कार्य अगर न किया जाए तो ज्यादा श्रेयस्कर है। हम तो इस तरह से परिक्रमा लगाएंगे, लेट करके दंडवत, पूरा का पूरा रोड जाम हो जाएगा, रोड को जाम कर देंगे। दंडवत परिक्रमा लगाना बहुत अच्छी बात है, लगाओ, सब काम करो बंधुओं। लेकिन कहीं ऐसा भी देखते चलो कि कहीं हमारे इस अनुष्ठान से, हमारी इस प्रक्रिया से
ऐसा रास्ता जाम तो नहीं हो रहा जिससे कि एम्बुलेंस में बैठा हुआ कोई मरीज दम तोड़ दे। अगर ऐसी कोई संभावना है तो बंधुओं, मेरा अनुरोध है, मेरी इच्छा है, साधु ते होई न कारज हानि। हमेशा ये याद रखिएगा कि मेरे करने से कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट तो नहीं होगा। और भरत ने यही किया, अपने मन को मारा है, अपने संकल्प को छोड़ा है, अपने अनुष्ठान को बीच में ही तोड़ दिया। मेरे प्रभु श्री राम वन में पैदल गए हैं, मैं भी पैदल जाऊंगा। भरत की इच्छा तो यही थी, लेकिन जब माँ ने कहा बेटा तुम्हारी वजह से सारी अयोध्या की प्रजा दुखी होगी, लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे, कष्ट पाएंगे, तो सिर धरे बचन चरण सिरुनाई, और रथ चढ़ गए भरत जी रथ पर। रथ चढ़ चलत भये दो भाई, दोनों भाई रथ पर सवार हुए हैं। और बंधुओं, यहां से फिर यहां पर यात्रा थोड़ी देर के लिए रुकी है, क्योंकि सब लोगों ने अपने अपने वाहनों को छोड़ दिया। और जैसे ही भरत जी रथ पर सवार हुए, पुनः एक बार जोर से जयकार हुआ, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय। यात्रा फिर से आगे बढ़ी है। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। पहला व्यवधान आया है भरत की यात्रा में कि भरत को दूसरों के लिए अपना संकल्प छोड़ना पड़ा। पहली रात्रि तमसा नदी के किनारे पर व्यतीत हुई है, दूसरी गोमती नदी के किनारे पर भरत जी की यात्रा आगे बढ़ती हुई। सारे के सारे अवधवासी जो जिस योग्य है, कोई केवल फल खा करके, कोई एक समय का भोजन करके, कोई केवल जल पी करके श्री राम से मिलने के लिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता हुआ। और बंधुओं, अब भरत जी की यात्रा पहुंची है श्रृंगवेर। श्रृंगवेरपुर सवनिय रामे, श्रृंगवेरपुर की निकट जैसे ही भरत जी की यात्रा पहुंची, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सभी सादा। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो जपे जियन होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया
कभी कभी निष्कपट साधु भरत के ऊपर कितना तरस आता है, कितना सहा है भरत ने। सबसे पहले महाराज दशरथ को भी विश्वास नहीं था, लेकिन कहीं थोड़ा सा ये संशय हुआ कि कहीं भरत का भी तो इसमें हाथ नहीं है। महाराज दशरथ को संशय हुआ भरत के ऊपर, सारी की सारी प्रजा को संशय हुआ भरत के ऊपर। और अब संगवेरपुर में जैसे ही निकट पहुंचे हैं भरत, संगवेरपुर के निषादों को, निषादराज गुह जो हैं, उन्होंने देखा भरत के ऊपर संशय कर रहे हैं। बंधुओं, अगर हम साधु हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम प्रजा के लिए कर रहे हैं, हम लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो लोग हमारी जय जयकार करेंगे, लोग हमको मान्यता देंगे, ये जरूरी नहीं है। भरत के चरित्र से हमको ये सीखना है। इस मार्ग पर कितने कांटे हैं, कितना हलाहल पीना पड़ता है। बेचारे अबोध, निष्कपट, निर्मल साधु भरत, इनके हृदय में कहीं दूर दूर तक कोई भी दोष नहीं है। तीसरी बार संशय का सामना करना पड़ा। जैसे ही भरत की समाज को आते हुए देखा, संगवेरपुर के निषादों ने देखा, निषादराज गुह ने देखा, भरत आज इतने बड़े समाज को लेकर के वन की ओर क्यों जा रहे हैं? जानकारी तो पूरी मिल गई थी। हे कछु कपट भाव मन माही, लगता है भरत के मन में कुछ कपट है। अगर कपट नहीं होता तो इतना बड़ा समाज साथ में लेने की और इतनी बड़ी सेना साथ में लेने की आवश्यकता क्या थी? मुझे ऐसा लगता है निषाद राज ने अपने निषादों से, केवटों से कहा, सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि जानहि सानुज राम ही मारी। भरत समझते हैं कि राम और लक्ष्मण दोनों वन में अकेले हैं। केवल 14 वर्ष का राज्य लिया है ना। अगर मैं राम और लक्ष्मण को वन में जाकर के सेना के सहित आक्रमण करके मार दूं तो करम अकंटक राज सुखारी, मैं आजीवन निष्कंटक होकर के राज्य करता रहूंगा। बंधुओं, कितना दुर्भाग्य है। निषाद राज ने कहा, सुनो, सारे गुहों को, सारे केवटों को इकट्ठा कर लिया। भरत न राजनीति उर आनी, भरत ने राजनीति का विचार नहीं किया। क्यों? बोले तब कलंक, पहले तो केवल कलंक ही लगा था। निषाद राज गो को भी पहले से भरत के ऊपर संशय है। तब कलंक, पहले तो केवल राम को वनवास में भेज करके तो केवल कलंक मिला था, लेकिन अब भरत जो अपनी सेना लेकर के आए हैं ना, अब जीवन हानि, भरत भूल गए। आज तो भरत को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। बंधु, कितने समर्पित हैं ये केवट, ये केवट समाज, ये निषाद समाज प्रभु के लिए। कौन कहता है कि प्रभु जाति को देखते हैं? कौन कहता है कि प्रभु कुल को देखते हैं, प्रभु वर्ण को देखते हैं? बंधुओं, प्रभु भी केवटों के ऊपर न्योछावर हुए हैं और ये निषाद जाति भी
प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हो गई। कल्पना कीजिए, थोड़ा छोटा सा एक गांव है निषादों का, और उधर अयोध्या की चतुरंगिनी सेना लेकर के भरत आ रहे हैं, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के। लेकिन निषाद राज ने कहा, नहीं, हम भले ही संख्या में कम हैं, भरत को आज अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्रृंगवेरपुर को पार करके हमारे जीते जी भरत आगे नहीं जा सकते। क्या किया जाए? सारे केवटों को ढोल बजा करके बुलाया है। सुनो, एक काम करो, अस विचार गुह ज्ञाति सन, कहिहु सजग सब हो, हथवा सब बोरहु तरने, कीजिए घाटारो। जितना सामर्थ्य है, जितनी समझ है, जितनी बुद्धि है, हम श्री राम की सेवा करेंगे और अपने जीते जी भरत को गंगा से पार नहीं होने देंगे। ऐसा करो सारे लोग। अब देखिए, मैंने उस दिन एक बात बताई थी आप लोगों को, जिस समय राम गंगा पार करने के लिए आए हैं, मैंने कहा था ना कि पूरा गांव निषादों का गांव है, केवटों का गांव है। इस गांव में केवल नावें ही नावें हैं। लेकिन जब प्रभु श्री राम आए, उस दिन केवल एक नाव दिखी, और कितनी नावें हैं। यहां पर निषाद राज कहते हैं, सुनो, सारी अपनी अपनी नावों को अपने कब्जे में कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि भरत गंगा पार करने के लिए जबरदस्ती नावों को हमसे छीन लें। सारे घाटों को रोक लो, अपने जीते जी भरत को पार नहीं होने देंगे। संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा, सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियतन सुर सरी उतरन देऊं, समर मरन पुण्य सुर सरी तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। निषाद राज ने कहा, सारे के सारे केवट इकट्ठे हो जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं खुद भरत से युद्ध करूंगा, और जब तक जीवित हूं भरत को गंगा पार नहीं करने दूंगा। युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, गंगा के किनारे मेरी मृत्यु होगी, श्री राम के काम के लिए मृत्यु होगी। इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या होगा। अगर मृत्यु भी मेरी हो जाएगी, गंगा के किनारे श्री राम के काम से मेरा उद्धार हो जाएगा। और अगर मैंने भरत को जीत लिया, भरत को न जाने दिया, तो श्री राम की सेवा हो जाएगी। मेरे हाथों में तो दोनों तरह से लड्डू। और बंधुओं, सारे निषादों का, सारे केवटों का उत्साह बढ़ाया है निषाद राज ने, और सारे के सारे केवट अपने अपने, कहां चतुरंगिनी सेना के हथियार, धनुष बाण आदि आदि, और कहां निषादों के हथियार। लेकिन नहीं,
मन में संकल्प है। और बंधुओं, जिसके मन में संकल्प है ना, विल, उसके आगे संसार कभी जीत नहीं पाया। आज राम कथा के बीच में मुझे कल शहीद हुए उन सैनिकों का स्मरण हो रहा है। उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस प्रसंग में, इस प्रसंग की कितनी समानता है। एक और शत्रु के 3-4 गुने सैनिक हैं और एक और भारत माता के वो अनूठे सैनिक सपूत। रात्रि का समय, -20 डिग्री टेम्परेचर, नीचे बहती हुई नदी धोखे में घेर लिया बंधुओं। लेकिन और कोई तैयारी नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई मानसिकता नहीं कि हमको युद्ध करना पड़ेगा। और उधर से लगभग संख्या में 3-4 गुने शत्रु अचानक आक्रमण किया। लेकिन जियत न सूर सरे उतरन देहूं। प्रणाम करता हूं बंधुओं। ये राम कथा ऐसे देशभक्तों के लिए समर्पित है जिन्होंने चाहे कथा सुनी या नहीं सुनी, लेकिन देश के लिए जो समर्पण किया, जो बलिदान किया। चंद सैनिकों ने शत्रु के 4 लोगों को वो मात दी कि शत्रु को अपने सारी तैयारियों के साथ भाग करके छिपना पड़ा। क्यों? दृढ़ संकल्प है, समर्पण है देश के लिए। और यहां पर आज वही स्थिति, निषाद राजगो, बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, कोई संसाधन नहीं है, हथियार नहीं है, लेकिन सबके मन में उत्साह है, जीते जी हम भारत को पार नहीं जाने देंगे। और बंधुओं, इतने में ही निषाद राजगो ने कहा, सुनो, कहीं कोई मुझको आज धोखा मत दे देना, आज जीवन की परीक्षा है। जीवत पाऊं न पाछे धरही, रुंड मुंड मय मेदिनी करही। जब तक जीवित हैं एक पैर पीछे नहीं रखेंगे, चाहे सारी पृथ्वी को नरमुन्नों से पाटना पड़े। सबने अपने, किसी ने फरसा उठाया है, किसी ने लाठी उठाई है, किसी ने धनुष बाण उठाए हैं। जिसके पास जो भी हथियार बना है, किसका सामना करने के लिए चले हैं? अवध की चतुरंगिनी सेना का सामना करने के लिए। छिप जाओ, निषाद राजगो ने कहा, सब लोग छिप जाओ, गुरिल्ला युद्ध होगा, हम कम हैं, सामने सामने युद्ध नहीं कर सकते। सारे लोग हथियार ले लेकर के इधर उधर छिपे हैं। और इतने में ही एक वयोवृद्ध को शकुन हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों का विचार ही गलत हो, भरत किसी और विचार से श्री राम के पास जा रहे हों। कहीं ऐसा न हो कि हम लोग आक्रमण कर दें और कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए। इसलिए पहले भरत की परीक्षा लेनी चाहिए। कैसे परीक्षा ली जाएगी? निषाद राजगो ने कहा, बात तो ठीक है, बिना विचारे आक्रमण नहीं करना चाहिए। भेंट का सामान सजाया है
और भेंट में क्या है निषादों के पास? मीन पीन पाठीन पुराने, पुरानी पुरानी मछलियां। कितना सुंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट किया है निषाद राजगुरु ने। बोले जैसी वृत्ति होगी, जिस भाव से जा रहे होंगे भरत, वो आज छिप नहीं सकता। अगर सतोगुणी भाव होगा तो सतोगुणी भेंट को स्वीकार करेंगे, रजोगुणी भाव होगा रजोगुणी भेंट को स्वीकार करेंगे, तमोगुणी भाव होगा तमोगुणी भेंट को स्वीकार करेंगे। कंद मूल फल मंगाए हैं, अगर इसको स्वीकार करेंगे समझना चाहिए भरत का भाव सतोगुणी है। पक्षी और हिरण मंगाए हैं, राजसी शिकार का सामान मंगाया है, अगर राजसी वृत्ति होगी इनको स्वीकार करेंगे। और अगर तामसी वृत्ति है, अधम वृत्ति है, नीच वृत्ति के साथ गलत नीयत से भरत जा रहे हैं तो मांसाहार को स्वीकार करेंगे। इसलिए मीन पीन पाठीन पुराने, पुरानी पुरानी मछलियों को, मोटी मोटी मछलियों को डलियों में भर भर करके निषाद राज को भरत का आगमन करने के लिए चले। देखते रहना, सभी से कहा आप लोग छिप करके देखते रहना, मेरा इशारा समझ लेना, देखते हैं भरत किस प्रकार की भेंट स्वीकार करते हैं, मालूम पड़ जाएगा। सबसे आगे रथ किसका है? गुरुदेव वशिष्ठ का। निषाद राज गुह ने दूर से ही गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया। देखे दूर ते कहीं निज नाम, कीन मुनि सही दंड प्रणाम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गुरुदेव, मैं निषाद राज जाति से नीच हूं, आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने, गुरुदेव वशिष्ठ को समाचार मिल चुका है सुमंत से, बहुत सेवा की है श्री राम की निषाद राज ने, और भगवान प्रभु श्री राम ने निषाद राज को अपना मित्र बनाया है। श्री राम का प्रिय जान करके, जाने राम प्रिय दीन असीसा, गुरुदेव वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया और भरत को बताया, समझाया, भरत से परिचय कराया दूर से ही। बेटा देखो, ये जो सामने आ रहे हैं ना, ये निषादों के संगवेदपुर जो गांव है उसमें निषादों के राजा हैं, निषादों के सरदार हैं वो। और ये इन्होंने श्री राम की बहुत सेवा की है, श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं। बस जैसे ही भरत ने सुना राम सखा सुने संदन चले उतरे ओ मगत अनुरागा। गाँव जाति गुहना सुनाई, कीन जुहार मात महिलाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बंधुओं, साधु के ऊपर चाहे कोई कितना ही संशय करता रहे, चाहे साधु कितना ही भोला हो, उसे किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, लेकिन बंधुओं जीत हमेशा सच्चरित्र की होती है, साधु की होती है, निष्कपट भाव की होती है।
भरत को कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही भरत ने सुना मेरे भैया राम के प्रिय मित्र हैं, क्या वेलकम किया है भरत ने निषाद राज गुह का। राम सखा सुन संदनु त्यागा, रथ से उतर पड़े भरत। प्रेम में भर करके दौड़ते हुए निषाद राज गुह की ओर। निषाद राज गुह ने देखा, अरे मुझको तो देख करके लोग जल छिड़कते हैं, मैं तो नीच हूं, अस्पर्श माना जाता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है भरत को कोई भ्रम हो गया हो। दूर से ही चिल्ला करके कहा, भरतलाल मैं संगवेरपुर का गुह हूं, केवट हूं, मैं दूर से ही आपको दंडवत करता हूं। भरत ने देखा निषाद राज जैसे ही पृथ्वी पर गिरने को हैं, करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम हृदय समाए। हृदय से लगा लिया है भरतलाल ने निषाद राज गुह को। ऐसा लगा जैसे स्वयं लक्ष्मण से भेंट हो गई हो। तीनों तरह की जो भेंट की सामग्री थी रखी की रखी रह गई। क्यों? निषाद राज देखना चाहते थे सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, लेकिन भरत तो बंधुओं इस समय तीनों गुणों से ऊपर है, किसी और दृष्टि नहीं गई। यही तो भगवान द्वारिकाधीश ने अर्जुन को समझाया है श्रीमद् भगवद गीता में। बोले त्रैगुण्या विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन, न सतोगुण में फंसना है, न रजोगुण में फंसना है, न तमोगुण में फंसना है। तुमको तो तीनों गुणों से परे जाना है, ऊपर उठना है। बंधुओं, भरत की दृष्टि आज किसी बैठ की ओर नहीं है। भरत की दृष्टि तो आज केवल निषाद राज को अपने हृदय से आलिंगन करके भरत को बड़ी शांति मिली है। और बंधुओं, संगवेरपुर पर प्रभु श्री राम ने भी विश्राम किया था। संगवेरपुर पर आज भरत भी पहुंचे हैं। निषाद राज गुह से भेंट हुई है। इसके आगे की यात्रा निषाद राज के साथ में भरत जी की कल से प्रारंभ होगी। उसका दर्शन प्रभु इच्छा जैसी होगी कल से करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय।